हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हैव और हैव गोट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हैव और हैव गोट का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं और हैव गोट के प्रयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है। देखिए, जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो तीन परफेक्ट टेंसेस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, एक तो ये होता है। एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। ये तीन परफेक्ट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हमें क्या देखना है कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो हम हैव, एक तो हैव यूज करते हैं और एक इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज़, इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ के चल सकते हैं कि जब भी हम हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव को कैसे यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव यूज करेंगे और एक हैव की दूसरी फॉर्म होती है हैज़, इसको यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है तो हम हैज़ यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है या फिर ये कह लीजिए कि वो थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो हम हैव का यूज करते हैं। उसके बाद आई को ध्यान रखना है, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ आपको हैव का यूज करना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम हैज़ का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो हम हैव का यूज करेंगे। लेकिन आई को आपको अलग से रखना है। आई जो है सिंगुलर नंबर होता है लेकिन इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे में जो हैव है, ये हैव या है जो भी यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में जब भी हम हैव यूज करते हैं तो इसकी एक फॉर्म होती है पास्ट में हैड, इसको यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव को जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हम हैड का प्रयोग करते हैं, इसकी फॉर्म हैड हो जाती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हैव को अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसके बाद बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप हैव को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो फिर आपको शैल हैव या विल हैव का यूज करना है, शैल हैव या विल हैव, ठीक है, इनका यूज करना है। शैल हैव, विल हैव जो भी आप यूज करेंगे इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हैव को आप इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में परफेक्ट टेंसेस में यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव लर्न माई लेसन। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यहाँ पे हमने हैव यूज किया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर हमने हैव यूज किया है, हैज़ यूज नहीं किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड द वॉच। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ क्यों किया, हैव का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है द मैकेनिक। मैकेनिक जो है वो सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। मैकेनिक जो है वो एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है। अगर मैकेनिक्स होता तो ये प्लूरल हो जाता। तो अभी फ़िलहाल मैकेनिक है तो हमने हैज़ का प्रयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई रियलाइज्ड दैट आई हैड मेट हिम बिफोर। ये सेंटेंस यहाँ पे देखिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में
हम हैड का यूज करते हैं, तो हैड लिखा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैव की किस फॉर्म का यूज करते हैं, हैड का। उसके बाद बात करते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, शैल हैव या विल हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने विल हैव यूज किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years नेक्स्ट संडे। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन टेंसेस में हम हैव का यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये सिंपल परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें तो हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हैव को हम या तो हैव लिखते हैं या हैज़ लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। लेकिन अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, हम फिर हैज़ या हैव के बाद बीन का प्रयोग और करते हैं। ठीक है, हैज़ या हैव जो भी मतलब हैव की फॉर्म है, उसके बाद हम बीन का प्रयोग और करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ या हैव उसके बाद बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैड बीन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बीन और लगाना होता है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल हैव या विल हैव यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इस तरह से हम परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें हम हैव को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल परफेक्ट टेंसेस में हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हम हैव का प्रयोग पोजीशन, रिलेशनशिप, इलनेस या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए भी करते हैं। जब हम हैव का प्रयोग इस तरह करते हैं किसी सेंटेंस में, मतलब पोजीशन, रिलेशनशिप्स या इलनेस या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, तो हम हैव के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम हैव के बाद नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करते हैं। ठीक है, या तो नाउन या नाउन फ्रेज। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे दे हैव 3 cars। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है, दे का पोजीशन बताया जा रहा है कि दे के पास क्या है, तो दे के पास 3 कारें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए हैव का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम पोजीशन के बारे में बताएं कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ मतलब प्रेजेंट में अगर हम पोजीशन बता रहे हैं या प्रेजेंट की रिलेशनशिप बता रहे हैं, इलनेस बता रहे हैं, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव या हैज़ का। पास्ट के बारे में बताएंगे तो हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर फ्यूचर के बारे में बताएंगे शैल हैव या विल हैव का यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर हम नाउन या नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज है 3 cars। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव 2 brothers। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है आई और उसके भाइयों में। ठीक है, आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, मतलब मेरा रिलेशन है 2 मेरे भाइयों से, मतलब वो एक तो आई है और एक ये 2 और लड़के हैं, इनमें आपस में रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि आई जो है, मतलब ये जो 2 भाई हैं, ये जो ब्रदर्स हैं, ये किसके हैं, आई के। तो यहाँ आई और ब्रदर्स में रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हैव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट का जो है रिलेशनशिप है, अगर पास्ट का रिलेशनशिप होता तो हैड का प्रयोग होता। ठीक है,
अगर यहाँ पे आई है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। अगर आई की जगह कोई सिंगुलर नंबर में कोई और सब्जेक्ट होता तो फिर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ऑफन हेडेक्स। तो यहाँ पे इलनेस के बारे में बताया गया है कि मुझे अक्सर हेडेक रहता है। तो यहाँ पे इलनेस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर भी हैव का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हैव के बाद देखिए नाउन है। जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज था, यहाँ पे नाउन फ्रेज है और यहाँ पे नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल हैज़ ए बैड कोल्ड। तो यहाँ पर भी इलनेस बताई जा रही है प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद माई फ्रेंड हैज़ ए गुड पर्सनैलिटी। यहाँ पर मेरे फ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जा रहा है, माई फ्रेंड हैज़ ए गुड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर भी हैज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हैव का प्रयोग पोजीशन के बारे में बताने के लिए, रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, इलनेस के बारे में बताने के लिए, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए करते हैं। जब हम हैव का प्रयोग इस तरह करते हैं तो अगर प्रेजेंट की पोजीशन, रिलेशनशिप, इलनेस या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं तो फिर हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, हैव या हैज़। अगर पास्ट की अगर पोजीशन, रिलेशनशिप, इलनेस वगैरह है तो हम हैड का यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर की पोजीशन, रिलेशनशिप या इलनेस है तो हम शैल हैव या विल हैव का यूज़ करते हैं, शैल या विल और हैव। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना हम जो है किसी नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हैं, या तो नाउन का या नाउन फ्रेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब हम हैव का प्रयोग इस तरह से पोजीशन, रिलेशनशिप, इलनेस या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए करते हैं तो ऐसे में हैव की कोई प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती है, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ सी हैज़ 3 ब्रदर्स, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है सी और उसके भाइयों में, हैव का प्रयोग किया गया है और हैव को हैज़ लिखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो सी हैज़ 3 ब्रदर्स, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए किया गया है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं सी इज़ हैविंग 3 ब्रदर्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यूस रूप दे दिया है, इसकी कंटिन्यूस फॉर्म लिख दी है जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं डू यू हैव ए हेडेक, तो यहाँ पर मैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आर यू हैविंग ए हेडेक, तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिख दी है इसकी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप हैव का प्रयोग किसी पोजीशन के बारे में बताने के लिए करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए करते हैं, या इलनेस के बारे में या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए करते हैं, तो ऐसे में इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश और मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश में सामान्य रूप से डू की मदद से क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, द हाउस हैज़ ए गार्डन। तो यहाँ पर हाउस और गार्डन में रिलेशनशिप बताया जा रहा है। ठीक है, तो हैज़ का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जब आप हैव का प्रयोग रिलेशनशिप, इलनेस और पोजीशन या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए करते हैं हैव का प्रयोग, तो हम अगर हमें उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो ऐसे में हम डू का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाऊं तो देखिए ऐसे बनाऊंगा। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, द हाउस डज नॉट हैव ए गार्डन, तो डू का प्रयोग किया मैंने यहाँ पे। अगर इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, डज द हाउस हैव ए गार्डन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अकेला हमने हैज़ यूज़ किया है, तो हैज़ यूज़ क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है तो हमने हैज़ का यूज़ किया। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ हैव का यूज़ कर लेते। लेकिन अगर हम सेंटेंस नेगेटिव लिख रहे हैं या इंटरोगेटिव लिख रहे हैं तो हमें डू का प्रयोग करना होगा, डू, डज या डिड जो भी है वो यूज़ करना होगा। तो इसके बाद फिर हम नोट लगा करके हैव ही लिखेंगे, हम ऐसे में हैज़ नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे लिख दिया डज नॉट तो यहाँ पे हम हैव ही लिखेंगे, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इनके बाद हैव का ही प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं हैज़, आपको ये लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप यहाँ पे हैज़ लिख देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ हर पेरेंट्स हैड ए लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर पेरेंट्स और ए लॉट ऑफ मनी मतलब मनी में आपस में रिलेशनशिप बताया जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स जो है उसकी पोजीशन बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, पेरेंट्स के पास क्या है, ए लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हैव की पास्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने हैव का यूज़ कैसे किया है, पोजीशन बताने के लिए।
लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो हम डिड नॉट यूज करेंगे, ठीक है। हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव ए लॉट ऑफ मनी, तो डिड नॉट लिखा हमने तो भी हमने हैव लिखा है। देखिए हैज़ नहीं लिखेंगे, हैड भी नहीं लिखेंगे। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम तो फिर हम डिड ही यूज करेंगे और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिड हर पेरेंट्स हैव ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम हैव का प्रयोग पोजीशन, इलनेस या लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए करते हैं, तो अगर ऐसी सेंटेंस को आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फिर आप डू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। उसके बाद बात करते हैं हैव गोट का। तो देखिए हैव गोट को ठीक वैसे ही यूज करते हैं जैसे हम हैव को यूज करते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम कन्वर्सेशन और इनफॉर्मल राइटिंग में हम अक्सर करते रहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा आई हैव ए न्यू कार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन बता रहा हूँ आई, और आई मतलब मेरे पास क्या है ये बता रहा हूँ मैं, तो मेरे पास एक नई कार है। तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए हैव का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आई हैव गोट ए न्यू कार भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हैव, जैसे हमने हैव का यूज़ किया वैसे ही हमने हैव गोट का यूज़ किया है, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पोजीशन बताने के लिए आप जो है हैव या हैव गोट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। पोजीशन, इलनेस, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये बताने के लिए हम जो है हैव या हैव गोट में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हैव के बाद जो ये गोट है, हैव के बाद जो ये गोट है, ये जो है थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब की। अगर आप इसको थर्ड फॉर्म मान के चल रहे हैं तो ये गलत है, ठीक। क्योंकि गेट जो होती है, गेट की थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म होती है गोट, और थर्ड फॉर्म भी होती है गोट। लेकिन यहाँ पर ये जो हैव के बाद इस तरह से आप गोट लगा रहे हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ये हैव का ही ये एक रिप्लेसमेंट है, ये समझ सकते हो। हैव का सब्स्टिट्यूट है ये। आई हैव ए न्यू कार, और आप आई हैव गोट ए न्यू कार भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगर हम किसी सेंटेंस में हैव गोट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। हैव गोट का प्रयोग हम पोजीशन बताने के लिए या इलनेस बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए हैव गोट का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, और ऐसे सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर आप डू की मदद से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं आई हैव ए कार, ठीक है। आई हैव ए कार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव गोट ए कार। तो अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो आप डू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको अगर आप इसको, ठीक है, इसको अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हैव यू गोट ए कार। इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं डू यू हैव गोट ए कार तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से द फ्लैट हैज़ ए प्रॉपर बाथरूम, तो ये सेंटेंस है, इसमें हैज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसको अगर आप इसी सेंटेंस को अगर आप हैज़ गोट की मदद से लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं द फ्लैट हैज़ गोट ए प्रॉपर बाथरूम। तो दोनों सही हैं, हैव भी अकेला हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं और हैज़ गोट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो आपको जो है डू का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द फ्लैट हैज़ नॉट गोट ए प्रॉपर बाथरूम, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आप ऐसे लिखते हैं द फ्लैट डज नॉट हैव गोट ए प्रॉपर बाथरूम तो ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है हैव की गोट फॉर्म्स का प्रयोग शॉर्ट आंसर्स और क्वेश्चन टैग्स में नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स में और शॉर्ट आंसर्स में हैव गोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे एक पर्सन ने पूछा हैव यू गोट ए लाइट, तो दूसरे ने जवाब दिया नो आई हैव नॉट। तो यहाँ पे देखिए नो आई हैव नॉट, तो यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर है। अब शॉर्ट आंसर है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग तो हो सकता है अकेले हैव का, ठीक है। हैव के बाद हम नोट लगा देंगे, लेकिन हैव गोट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे नो आई हैव नॉट गोट, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से कमल हैज़ गोट ए बाइक हैज़न्ट ही, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग है लास्ट में। अब क्वेश्चन टैग है तो यहाँ पर भले ही हैज़ गोट का यूज़ हुआ है लेकिन क्वेश्चन टैग में आपको हैज़ गोट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे लिखते हैं हैज़ नॉट गोट ही तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग्स में और शॉर्ट आंसर्स में आप हैव गोट का प्रयोग कतई ना करें। आगे है गेट हैव की जो गोट फॉर्म्स है उसका प्रयोग हम पास्ट टेंस के रूप में भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो ये हैव गोट है, ये जो हैव गोट है, हैव गोट, ठीक है। हैव गोट जो है इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे
यहाँ पे देखिए आई हैड फ्लू लास्ट वीक, तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है, ऑलरेडी पहले ही पास्ट टेंस है ये, आई हैड फ्लू लास्ट वीक। तो अगर आप इसको गोट की मदद से लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। देखिए आई हैव, ये देखिए अगर मैं लिखता हूँ ही हैज़ फ्लू, ठीक है, ही हैज़ फ्लू, तो ये तो हो गया प्रेजेंट, ठीक है, ही हैज़ फ्लू। तो यहाँ पर हम ही हैज़ गोट फ्लू लिख सकते हैं, ही हैज़ गोट फ्लू, तो ये तो आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो आप फिर ये गोट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लिखते हैं आई हैड फ्लू लास्ट वीक, तो ये तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं आई हैड गोट फ्लू, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है डिड यू हैव गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, तो यहाँ पर देखिए डिड का प्रयोग किया गया क्योंकि पास्ट की बात है, डिड बता रहे हैं मैं पास्ट की बात है, तो यहाँ पर अगर आप गेट यूज करते हैं, मतलब गोट यूज करते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि हैव की गोट फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में कभी भी नहीं करना है। उसके बाद है गोट का प्रयोग आमतौर पर इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स या हैव के आईएनजी फॉर्म्स के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। गोट का प्रयोग इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और हैव के आईएनजी फॉर्म्स के साथ नहीं किया जाता है। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं टू हैव गोट ए हेडेक, टू हैव गोट ए हेडेक या हैविंग गोट ए ब्रदर, ये नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। हैव गोट के इन्फिनेटिव का प्रयोग कभी कभी, मतलब हैव गोट का जो इन्फिनेटिव है इसका प्रयोग कभी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ तो किया जा सकता है। जैसे सी मस्ट हैव गोट ए न्यू बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए हैव गोट का यूज़ किया, हैव गोट से पहले ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम हैव गोट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या हैव की आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जब हम रिपीटेड या हैबिचुअल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हो तो हैव के गोट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है वो रिपीटेड स्टेट है, मतलब बार बार जो है रिपीट होती है, कोई भी एक्शन है जिसमें हम हैव गोट का प्रयोग कर रहे हैं और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड या हैबिचुअल स्टेट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हैव गोट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स से आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव या आई हैव गोट ए टूथेक, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन का बोध नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दांत में दर्द है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं जो है मेरे दांत में दर्द अब है फिर ख़त्म हो गया फिर हो जाता है फिर खत्म, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वन टाइम स्टेट है, ये वन टाइम सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेशन का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप हैव भी यूज़ कर सकते हैं, हैव गोट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई ऑफन हैव ए टूथेक, तो फिर ये यहाँ पे रिपीटेशन का बोध हो गया, क्योंकि ऑफन शब्द जो है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। तो ऑफन शब्द यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे आप हैव तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैव गोट यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है डू यू हैव या हैव यू गोट टाइम टू गो टू लंदन दिस वीकेंड, तो यहाँ पे रिपीटेशन का बोध नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो आप डू यू हैव, मतलब अकेला हैव भी यूज़ कर सकते हैं और हैव गोट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डू यू एवर हैव टाइम टू गो टू लंदन, तो यहाँ पे देखिए एवर का प्रयोग कर दिया, तो एवर का प्रयोग यहाँ पे रिपीटेशन का बोध करा रहा है, तो रिपीटेशन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे आप गोट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं सॉरी आई डोंट हैव या आई हैवंट गोट एनी बियर, तो यहाँ पे आप अकेले हैव का यूज़ भी कर सकते हैं और आप हैव गोट का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वी डोंट यूजुअली हैव बियर इन द हाउस, तो यहाँ पे यूजुअली शब्द यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव गोट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हम हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ ओब्लिगेशन के बारे में बताने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ओब्लिगेशन प्रेजेंट का है तो हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, अगर ओब्लिगेशन पास्ट का है तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं, अगर ओब्लिगेशन फ्यूचर का है तो हम विल हैव टू या शैल हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड टू वर्क लास्ट सैटरडे, तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद टू यूज़ किया गया, हैड टू ये पास्ट का ओब्लिगेशन है, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद देखिए हैव टू ये प्रेजेंट का ओब्लिगेशन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव टू मीन्स प्रेजेंट का ओब्लिगेशन। प्रेजेंट के ओब्लिगेशन के लिए आप हैज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ये, और पास्ट के ओब्लिगेशन के लिए तो आपको हैड टू यूज़ करना पड़ेगा। फ्यूचर के ओब्लिगेशन देखिए यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नून, तो यहाँ पे देखिए विल हैव टू। तो ये ध्यान रखना है कि हैव का प्रयोग आप इन्फिनेटिव के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करेंगे तो इससे एक ऑब्लिगेशन का बोध होगा। अगर आप प्रेजेंट का ऑब्लिगेशन बताना चाहते हैं, प्रेजेंट के ऑब्लिगेशन के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप हैज़ टू या हैव टू में से कोई यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हैज़ टू, प्लूरल है तो हैव टू, लेकिन आई के साथ हैव टू। अगर पास्ट का ऑब्लिगेशन है तो हैड टू यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है तो शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हम हैव का प्रयोग एज एक कॉजिटिव वर्ब भी करते हैं, मतलब कॉजिटिव वर्ब के रूप में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग कब करते हैं? पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैड द सर्वेंट क्लीन द रूम, मैंने नौकर से कमरा साफ़ करवाया। तो मैंने कमरा साफ़ खुद नहीं किया, मैंने नौकर से करवाया। तो यहाँ पर देखिए हैव का यूज़ किया है। ठीक है, हैव का यूज़ किया है, लेकिन हैव की पास्ट फॉर्म है ये, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैव की पास्ट फॉर्म लिखेंगे हैड। जब हम हैव को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने किससे काम करवाया वो लिखते हैं। तो मैंने किससे काम करवाया? द सर्वेंट है। आप क्या काम करवाया? क्लीन द रूम, कमरा साफ करवाया। तो यहाँ पे आप हैड लिखेंगे, मतलब हैव की कोई फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जिससे काम करवाया वो लिखेंगे, और उसके बाद क्या काम करवाया, तो इसके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द टीचर हैज़ हिज स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे एवरी सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए ये हैज़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर जो है वो एवरी सैटरडे एस से लिखवाता है। किससे लिखवाता है? स्टूडेंट्स से। तो हैज़ का प्रयोग यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैज़ का प्रयोग किया। ठीक है, हैज़ मतलब हैव की फॉर्म का प्रयोग किया। प्रेजेंट में हैज़ है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू। उसके बाद किससे काम करवाया हमने वो लिखेंगे। तो किससे काम करवाया? टीचर किससे काम करवाता है? स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या काम करवाता है? एक ऐसे लिखवाता है, तो यहाँ पे देखिए राइट एन ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हैव का प्रयोग हम एज एक पॉजिटिव वर्ब भी कर सकते हैं। जब हम हैव का प्रयोग एज ए पॉजिटिव वर्ब करते हैं तो हम पास्ट के लिए हैड यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के लिए हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए विल हैव, शैल हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर हम हैव के बाद हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिससे हमने काम करवाया। जैसे यहाँ पर हमने जो है सर्वेंट से कमरा साफ़ करवाया, तो यहाँ पर हमने सर्वेंट लिख दिया हैव के बाद। यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स से ऐसे लिखवाता है, तो हैज़ के बाद स्टूडेंट्स लिख दिया। उसके बाद हम हैव का प्रयोग परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे वी वुड लाइक टू हैव लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए टू हैव लिव्ड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव में हम हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, टू हैव लिखते हैं हम, टू हैज़ नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हैविंग सीन द पुलिस द थीफ रेन अवे। तो यहाँ पे देखिए हैविंग सीन, ये हैव के साथ आईएनजी लगाई, हैविंग लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है पूरी, ये पार्टिसिपल है। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी हम हैव का यूज़ इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये शायद मैंने पहले भी बता दी है ये बात। तो अगर हम कहते हैं आई हैव नॉट सीन हर एनीवेयर, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जा रहा है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं आई एम नॉट हैविंग सीन हर एनीवेयर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है हम हैव का प्रयोग ईट, ड्रिंक, टेक, एन्जॉय और एक्सपीरियंस आदि शब्दों के अर्थ में भी करते हैं। लेकिन हैव का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है? मतलब किसी सेंटेंस में हैव का प्रयोग ईट के अर्थ में किया जा रहा है, या ड्रिंक के अर्थ में किया जा रहा है, या टेक के अर्थ में किया जा रहा है, या एन्जॉय के अर्थ में किया जा रहा है, या एक्सपीरियंस के अर्थ में किया जा रहा है। ये चीज़ डिपेंड करती है हैव के बाद आने वाले नाउन पर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ हैव ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर और मील, ठीक है, ये सब ईट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हैव है इसका प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? ईट के अर्थ में। टी, कॉफ़ी, ड्रिंक, ये ड्रिंक किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैव है इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? ड्रिंक के अर्थ में। नेक्स्ट है हैव ए बाथ, हैव ए वॉश, हैव ए शेव, हैव ए शावर। तो यहाँ पर टेक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, हैव का प्रयोग टेक के अर्थ में किया जा रहा है। उसके बाद है, जैसे अगर मैं कहता हूँ आई हैड ए बाथ, तो इसका मतलब आई टुक ए बाथ। तो इस प्रकार हैव ए रेस्ट, अगर मैं कहता हूँ हैव ए रेस्ट, हैव ए लाई डाउन, हैव ए स्लीप, हैव ए ड्रीम, तो ये एन्जॉय के अर्थ में किया जा रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर हैव ए गुड टाइम, हैव ए बैड डे, हैव ए नाइस इवनिंग, तो यहाँ पर एन्जॉय के अर्थ में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हैव ए गुड जर्नी, फ्लाइट, ट्रिप, एक्टर, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग एन्जॉय के अर्थ में किया जा रहा है। तो हैव का प्रयोग इनमें से किस मीनिंग के लिए किया जा रहा है, तो ये बताता है हैव के बाद आने वाला नाउन।
तो इस तरह से भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जब हम हैव का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो यहाँ पर हैव को एक एक्शन वर्ब की तरह हम लिख रहे होते हैं, और ऐसे में हम हैव की कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, दे आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग सपर, दे आर हैविंग डिनर। तो यहाँ पर इस अर्थ में आप ये जो हैव है इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस अर्थ में अगर हैव का यूज़ करते हैं, मतलब हैव को अगर हम टेक, ईट, ड्रिंक, एक्सपीरियंस, एन्जॉय, इस अर्थ में अगर यूज़ करते हैं हैव को, और उस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड ए हॉलीडे लास्ट वीक, तो मैंने लिखा ये सेंटेंस आई हैड ए हॉलीडे, इसका मतलब आई एन्जॉयड ए हॉलीडे। तो हैड का प्रयोग यहाँ पे एन्जॉय के सेंस में हो रहा है। तो इस सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो डू का यूज़ करेंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव ए हॉलीडे लास्ट वीक। ठीक है, तो ये भी आप समझ के होंगे, आई होप, बड़ा ईजी है ये भी। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।